हेलो दोस्तों। आज के हम वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को ट्रिकी तरीके से करेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रिक को जानकर। और जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रिक की मदद से हम क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। जो आप फार्मूला जानते हैं, ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और पावर n। इस फार्मूले का जैसा कि आप लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का यही हमारा फार्मूला होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 पावर n जो है ये समय को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि अमाउंट तो ज्ञात करेंगे, लेकिन ट्रिक की तरीके से। ट्रिक हमारा क्या है, हमें यहाँ पे ए बराबर P इंटू आर पे पावर T का इस्तेमाल करना है। यानी कि इस ट्रिक का हमको हेल्प से हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकालेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर P इंटू आर पे पावर T। यहाँ पे देखिए आर हम क्या लेंगे, जो हमारा प्रश्न में जो आर दिया है वो ये हमको आर नहीं लेना है, ठीक है। जो हमारा देखिए यहाँ पे आर हमको क्या करना है, जैसे कि हमारा जो रेट दिया है क्वेश्चन में वो दिया हमारा 20% दिया है, ठीक है। इस 20% का हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 है तो 20, अब ये प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटा 100, और ये 20 बचे कितना हो जाएगा 100, और ये हमारा आ जाएगा 1/5। यानी कि हमारा जो आर है, अब देखिए यहाँ पे आर के लिए आपको क्या करना है, यानी कि जो ट्रिक में जो ये रेट आपको रखना है, ये आपको कैसे लेना है। यहाँ पे देखिए जो ये हमारा आर का वैल्यू है 1/5, ये होल वैल्यू को जोड़ लीजिए, यानी कि 5 और 1 6 कर लीजिए, 6 लिखिए और नीचे 5 है तो 5। मतलब आपको क्या करना है, रेट के लिए अंश और हर को जोड़ लेना, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा और 6/5, यानी कि रेट आपको 6/5 लेना है। अब देखिए अमाउंट इक्वल टू पी है, तो पी का मान कितना, प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन 3,000, तो 3,000 रखिए पी की जगह पे, क्योंकि पी हमारा 3,000 दिया है। फिर इनटू आर कितना है, आर मैंने क्या बोला, नया वाला जो हमारा रेट है वो लेना है, यानी कि 6/5। अब ये बताइए कि ये टाइम कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 6/5 पे घाते 2 कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए ये 3,000 गुणे 6/5 और गुणे 6/5, और ये 5 से आप ये काटेंगे इसको तो ये आएगा 600, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे हमारा बचा है 120 गुणे 6, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,320। यानी कि इस तरीके से ये हमारा जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वो हमारा 4,320 होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आप पक्का कर लेंगे, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए यहाँ पे इतना समय लग रहा है, ठीक है। यानी कि हमको ए बराबर P इंटू आर पे पावर T का इस्तेमाल करके आप चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकाल सकते हैं। क्योंकि अमाउंट मैंने बता दिया, यहाँ पे मिश्रधन होता है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, टाइम का मतलब समय, रेट का मतलब दर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चक्रवृद्धि मिश्रधन आप निकाल सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI पूछ रहा है। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्याज पूछ रहा है, मिश्रधन नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम तभी याद कर सकते हैं जब हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन और हमको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पता होगा। तो यहाँ पे हमको मूलधन तो पता है, पी पता है मूलधन, लेकिन हमको अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं पता है। तो हम यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसी ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि ए बराबर P गुणे आर पे पावर T। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आपको रेट है, रेट का वैल्यू निकालिए। रेट कितना दिया, 10%, यानी कि 10% का ये वैल्यू निकालिए। वैल्यू का मतलब इसका मान ज्ञात करिए, ठीक है। 10% तो 10 लिख दीजिए, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटा 100, और ये 10 दहिया में हो जाएगा 100, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1/10। फिर मैंने आपको क्या बोला कि होल वैल्यू को जोड़ लीजिए, यानी कि अंश और हर को जोड़ लीजिए। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, और नीचे 10 है तो 10, यानी कि रेट आपको कितना लेना है, 11/10। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है, 10,000, तो यहाँ पे आप 10,000 रखिए। फिर इनटू आर का वैल्यू कितना दिया है, रेट कितना आ गया हमारा, 11/10,
और हमारा टाइम कितना दिया है, 3 दिया तो 3 रखिए। और इस तरीके से ये 10,000 गुणे 11/10 पे घात कितना है, 3 है, तो 11/10 का 3 बार गुणा करिए, 11/10। एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ देखिए हमारा 10 बचा है गुणे 11 बचा है गुणे 11 गुणे 11। इस तरीके से हम इन सब का गुणा करेंगे, यानी कि 10 का गुणा 11 में तो 110 होगा, फिर 11 का 11 में करेंगे तो 121, फिर हम इसका गुणा 11 कम 11 हो गया, 11 दूना 22 और एक हासिल लेकर 23 हो गया, फिर 11 कम 11 और 2 हासिल लेके 13 और ये 0 है तो 0, यानी कि मतलब इन सब का हम गुणा करेंगे तो ये हमको आ जाएगा 13,310। ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो CI निकल जाएगा अमाउंट में से, अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा इतना। अब ये बताइए 10,000 रुपया कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है, अब उसको 13,310 रुपये मिल रहा है, तो हाँ, तो उसे चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना मिला, 10,000 से ये 13,300 कितना ज़्यादा है, तो ये 3,310 ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आएगा वो हमारा होगा 3,310। इतना उसको ब्याज मिल रहा है, क्योंकि 10,000 रुपया दिया था, उसको 13,310 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ पे 3,310 रुपया उसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिल रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमको रेट पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपको सेम समय का, यानी कि एक समान समय का चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी दिया होगा एक ही समय का, जैसे 2 वर्ष का यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है और 2 वर्ष का हमको साधारण ब्याज भी दिया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी दर पूछेगा यानी कि रेट पूछेगा, तो दर के लिए आपको क्या करना है, CI में से SI को माइनस करना है और बटा में आपको 1/2 इंटू SI कर देना है और गुणे 100 कर देना है, ठीक है। यहाँ आप देखिए CI का मतलब जानते हैं आप लोग, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, SI साधारण ब्याज है, और यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का हमें 1/2 करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा समय है वो 2 वर्ष है, इसलिए 1/2 किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CI माइनस SI, CI कितना है 328 और माइनस SI कितना है 320 और बटे में 1/2 गुणे SI कितना है 320 और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 100। तो ये 328 में से 320 जाएगा तो 100 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और ये 2 से इसको काटेंगे, 2 कम 2 2 6 12 और नीचे आ जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पे 8 से ये 16 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 8 दूना 16, 0 है तो 0, और ये 20 से 100 को काटेंगे तो 20 25 हो जाएगा 100। यानी कि इस तरीके से जो हमारा दर आएगा वो 5% होगा, यानी कि इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 48 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 है, तो मूलधन ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको मूलधन यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी दिया है, तो हमें यहाँ पे दर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हमें मूलधन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए P बराबर मूलधन बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको मूलधन पूछ रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं मूलधन बराबर होता है 100 गुणे साधारण ब्याज यानी कि SI बटा दर गुणे समय, यानी कि दर का मतलब R इंटू टी, ठीक है। ये इस फार्मूले का यूज करके हम लोग मूलधन ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमको SI पता है, समय पता है, यानी कि SI हमको पता है, SI कितना दिया है 40 रुपया और समय टाइम कितना दिया 2 वर्ष, लेकिन रेट नहीं दिया, तो रेट हम निकालेंगे। और रेट हम कैसे निकालेंगे, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके, यानी कि R बराबर CI माइनस SI। अब देखिए CI कितना हमारा 48 है, 48 में घटाएंगे तो 48 में से 40 आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 और बटा में मैंने क्या बोला 1/2 कर लेना है किसका, यानी कि SI का, और गुणे क्या कर देना है 100। यहाँ पे इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 20 × 100 और ये 5 बटे हो जाएगा 40, यानी कि जो हमारा दर है वो हमारा आ गया 40%। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमको P बराबर यानी कि मूलधन बराबर होता है 100 गुणे साधारण ब्याज यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय यानी कि रेट R इंटू टी। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में साधारण ब्याज यानी कि SI पता है, टाइम पता है, लेकिन रेट नहीं पता है, तो रेट निकालेंगे। रेट के लिए मैंने इससे पहले वाले में क्वेश्चन में मैंने
ट्रिक बताई थी कि सी आई में से एस आई माइनस करते हैं, यानी कि सी आई कितना है 48 रुपया है, एस आई कितना है 40, तो 48 में से 40 जाएगा तो 8 आएगा, और बटा में 1/2 करना, 1/2 गुणे किसका करना है, एस आई का है, एस आई कितना 40 है, 40 2 से 40 को काटे तो 20 आया, फिर 20 बचे 100 हो गया, और 5/8 यानी कि आर हमको आ गया 40%। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 100 गुणे साधारण ब्याज, यानी कि एस आई कितना है 40 है, प्रिंसिपल बराबर है कि मूलधन बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय, दर हमारा 40 और समय कितना है हमारा है 2। तो इस तरीके से हम लोग ये 40 से 40 हमारा कट जाएगा, और 2 से 100 को काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो मूलधन होगा वो 50 रुपये होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 2 वर्ष का यहाँ पे हमको सी आई पता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पे हमको 220 रुपया है, और यहाँ पे हमको 4 वर्ष का एस आई पता है, एस आई हमको पता है 400 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर बताना है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, सी आई माइनस एस आई। ये जो है ट्रिक फार्मूला है, ठीक है, ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, लेकिन ये बनाया गया, ठीक है। सी आई माइनस एस आई बटे में आपको 1/2 गुणे एस आई कर देना है और गुणे 100 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको सी आई एस आई, देखिए यहाँ पे ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, आर बराबर सी आई माइनस एस आई बटा 1/2 गुणे एस आई गुणे 100, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब जो है एक ही, यानी कि सेम समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है कि आपके यहाँ पे हमको 2 वर्ष का सी आई पता है 220 और 4 वर्ष का एस आई पता है। यहाँ पे सी आई का जो समय है वो 2 है और जो एस आई का समय है वो 4 है, तो दोनों का समय सेम होना चाहिए। अगर सी आई 2 वर्ष का सी आई दिया है तो हमको एस आई भी 2 वर्ष का ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष का एस आई, यानी कि 4 साल का साधारण ब्याज 400 है, तो 2 वर्ष का यहाँ पे निकालिए, तो 2 वर्ष का जो एस आई होगा वो हमारा हो जाएगा 400 का आधा कर दीजिए, क्योंकि 4 वर्ष का 400 है तो 2 साल का 200 होगा। क्यों? अब यहाँ पे देखिए, अब ये ट्रिक आपकी काम करेगी, यानी कि आर बराबर सी आई माइनस एस आई। सी आई कितना दिया है हमारा 220 माइनस एस आई कितना है 200, बटा में आपको क्या करना है, बटा में आपको 1/2 करना है। 1/2 आपको किसका करना है, 1/2 एस आई कितना है हमारा, एस आई हमारा दिया है 200 और गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 220 में से 200 जाएगा तो 220 में से 200 जाएगा तो 20 आएगा, और ये 200 को काटेंगे 100 आ जाएगा, और ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी कि इस तरीके से 220 में से 200 गया 20 आ गया, और ये 2 से 200 को काटेंगे 100 आएगा, फिर इस 100 से ये 100 कटेगा, यानी कि ये दोनों 100 कट जाएंगे, तो ऊपर हमारा 220 में से 200 जाएगा तो 200, यानी कि हमारा दर जो हो गया वो 20% ये हमारा रेट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपया है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल हमको पूछा जा रहा है और हमको सी आई और माइनस एस आई, यानी कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, दोनों का अंतर दिया है 8 रुपया, और यहाँ पे हमको आर रेट कितना दिया है, रेट हमको दिया है 4%। तो आपको यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल के लिए आपको क्या यूज करना है, डी गुणे 100/r, और पे पावर आपको 2 लिख देना है। यानी कि यहाँ पे देखिए डी का मतलब है डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है ये 8, डी की जगह पे डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब अंतर है, ठीक है। डी कितना दिया हमारा 8 दिया है तो 8 रखिए, ये 100 है तो 100 रखिए, और बटा में दर कितना दिया है 4 दिया है तो 4 रखिए, और पावर कितना कर दीजिए 2, क्योंकि पावर 2 है। अब यहाँ देखिए ये 8 गुणे 100/4 पे घात कितना है 2 है, तो 100/4 का 2 बार गुणा कर लीजिए 100/4। तो यहाँ देखिए ये 4 दूना हो जाएगा 8, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, और ये 2 से 100 को काटेंगे 50 आएगा, यानी कि ऊपर हमारा 50 और 100 बचा है, 50 और 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5000। इस तरीके से वह धन हमारा क्या होगा
5,000 होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।